एग्जाम्पल नंबर 2.9 है आपके पास। ए हेमिस्फीयर पॉइंट इज कैप्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक हेमिस्फीयर आपके पास कैप्ड है, रखा गया है। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएट विद इट्स कर्व सरफेस एंड इफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके कर्व सरफेस का कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। पैरेलल टू इट बेस, फर्स्ट टाइम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बेस के क्या है, पैरेलल। देखिए ये पहला केस है इसका, और ये इसका क्या है, बेस। इस बेस के पैरेलल कौन जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और सेकंड केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू बेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से जा रही है और बेस ये रहा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो साथ कितना एंगल फॉर्म करेगी, परपेंडिकुलर आपके पास। दोनों केस में हमें इस कर्व सरफेस का फ्लक्स कितना एसोसिएटेड होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। एक चीज़ समझिए, जितनी फील्ड लेंथ एंटर कर रही है उतनी फील्ड लेंथ एग्जिट भी कर रही है। इसका मतलब नेट फ्लक्स तो कितना हो जाएगा, 0। या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि इसका टोटल 2 फ्लक्स हो सकते हैं। एक तो इस कर्व सरफेस का, ये कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस का फ्लक्स हम मान लेते हैं फाई सी, और एक इस बेस वाले सरफेस का जिसका फ्लक्स हमने कितना मान लिया, फाई बी। नेट तो कितना होना है, 0। या ऐसे बोलते हैं फाई नेट इक्वल टू होगा फाई बेस प्लस ऑफ फाई सी इक्वल टू कितना, 0। इस इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ कि फाई बेस इक्वल टू होगा माइनस ऑफ फाई सी। या फिर ऐसे लिखो कि कर्व सरफेस का फ्लक्स बेस सरफेस के फ्लक्स से क्या होगा, अपोजिट होगा, नेगेटिव साइन के साथ। ये एक इक्वेशन है जिसको हम काम में लेंगे, क्योंकि कर्व सरफेस का फ्लक्स हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम जो प्लेन सरफेस है, इसका बेस क्या है, प्लेन है, हम इस प्लेन सरफेस का फ्लक्स क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या करना है, पहले कंसिडर करोगे, क्या कंसिडर करोगे, कंसिडर द हेमिस्फीयर बॉडी एज ए क्लोज सरफेस। एक सरफेस है, क्लोज सरफेस है, विच कंसिस्ट, जिसके पास क्या क्या है, एक तो कर्व सरफेस है और एक क्या है, बेस है। देन टोटल फ्लक्स एसोसिएट विद द बॉडी विल बी 0, क्योंकि इस टोटल बॉडी का फ्लक्स कितना होगा, 0, बिकॉज नो चार्ज बाउंड बाय द बॉडी, क्योंकि इस बॉडी के अंदर कोई चार्ज नहीं है। जितनी फील्ड लेंथ एंटर करी उतनी एग्जिट करेगी, इसकी वजह से ही फ्लक्स कितना हो गया, 0। अगर मान लीजिए आप 2 फ्लक्स अज्यूम करते हैं, एक तो कर्व सरफेस का और बेस का, आर फ्लक्स एसोसिएट विद द कर्व सरफेस एंड द बेस रेस्पेक्टिवली, इन दोनों के रेस्पेक्ट में है, तो टोटल जो नेट होगा वो होगा फाई सी प्लस फाई एस इक्वल टू 0। डेट मीन कर्व सरफेस का फ्लक्स बेस सरफेस से क्या होगा, अपोजिट। तो फर्स्ट में देखिए, ये आपके पास क्या थी, कर्व सरफेस है, ये क्या है, कर्व सरफेस, और ये क्या है, इसका बेस जो क्या है, प्लेन। और प्लेन का परपेंडिकुलर क्या होता है, सर एरिया वेक्टर, डेट इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। अगर ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। अगर इनके बीच में परपेंडिकुलर 90 डिग्री है तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है ई एस कॉस ऑफ थीटा। थीटा कितना फॉर्म हो रहा है, 90 फर्स्ट केस में, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई एस कॉस 90, कॉस 90 कितना, 0। तो फर्स्ट जो बेस है, इस बेस का फ्लक्स कितना आया, 0। द वैक्टर ऑफ एरिया बेस इज परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर दोज, इस वजह से क्या बोल रहे हैं, बेस का फ्लक्स कितना है, 0। और कर्व सरफेस का जो फ्लक्स होता है वो बेस सरफेस का अपोजिट है। अगर बेस का फ्लक्स 0 है तो कर्व सरफेस का फ्लक्स भी कितना आएगा, 0। तो फर्स्ट का आंसर कितना हो गया, 0। सेकंड केस में देखिए, ये प्लेन है और प्लेन का परपेंडिकुलर आउटवर्ड क्या बोला जाएगा, एरिया वेक्टर। तो ये एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे क्या हैं, अपोजिट। तो इन दोनों के बीच का नेट एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। एक चीज़ बताइए, इस बेस का रेडियस r है, तो ये बेस एक डिस्क है क्या, बेस क्या है, एक डिस्क। और डिस्क का एरिया क्या होता है, डिस्क का एरिया होता है जो सर्कल का होगा, डेट इज पाई r स्क्वायर। तो आपने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बी वाले केस में, कि वेक्टर ऑफ एरिया ऑफ बेस इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्लक्स होता है कितना, फ्लक्स होता है ई सरफेस कॉस थीटा, कितना बन रहा है 180, ई तो एज इट इज।
सरफेस का फील्ड कितना है, सरफेस का आपके पास कितना गिवन है, पाई आर स्क्वायर एरिया, और कॉस 180 कितना होता है माइनस, तो बेस का फ्लक्स कितना आएगा माइनस ई पाई आर स्क्वायर। हेयर इट इज क्लियर डेट फ्लक्स रिलेटेड टू कर्व सरफेस डिपेंड ऑन रेडियस, जो कर्व सरफेस का फ्लक्स है वो रेडियस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि फाई सी इक्वल टू कितना होता है फाई बी, और फाई बी कितना आया ई पाई आर स्क्वायर, देखो रेडियस पे डिपेंड करता है कर्व सरफेस का। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कर्व सरफेस, वो कर्व सरफेस के एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, उसके रेडियस पे डिपेंड करेगा। थैंक यू।